हाय फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे अपने यूट्यूब चैनल टी सक्सेस पॉइंट पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक जो रहेगा वो संविधान संशोधन को कवर करने की कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन होगा। तो आइए बिना लेट करते हुए पहला प्रश्न आपके सामने भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन हुआ था? पहली बार किस वर्ष संशोधन हुआ था? किस वर्ष संशोधन हुआ था? तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर 1951, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान संशोधन। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो होता है आर्टिकल किस तरह, कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो इसका हम लोग आंसर 368 होगा इसका सही आंसर अगर पूछ लिया जाए तो। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? संशोधन की पहल कहाँ से की जा सकती है? तो संशोधन की पहल कहाँ से की जा सकती है? तो इसका संसद, केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से या संसद के किसी भी सदन से? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर सी होगा, संसद के किसी भी सदन से आप इसको पास करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? भाग 20। 22 भाग है, उसमें 20वां भाग जो होता है उसमें संविधान संशोधन की प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? भारत के पहले संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? इसका सही आंसर होगा 9वीं अनुसूची, जो कि किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची तो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो भूमि सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की किस संविधान संशोधन अधिनियम में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? अभी वर्तमान में भी 18 वर्षीय, पहले 21 वर्ष था, 18 वर्ष कर दी गई है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका डी होगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 को घटाकर 21 वर्ष से 18 कर दिया गया है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है? तो मिनी संविधान यानी लघु संविधान कहा जाता है, यानी संविधान का एक छोटा सा रूप है। कौन? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो हुआ था। ये सारे जो है कब हुआ था, कहाँ संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956। 21वां संविधान संशोधन 1967। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को देश की राजधानी बना है? दिल्ली देश की राजधानी कब बना है जी? दिल्ली यानी कि एनसीआर कब बना है? एनसीआर जो होगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन 1991 को जो हुआ था वो दिल्ली एनसीआर बना देश की राजधानी। अगला प्रश्न है, भारत के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दल बदल कानून का प्रबंध किया गया है? दल बदल कानून का प्रबंध जो है, दल बदल कानून का रोक यानी कहा जाए, दल बदल कानून पर रोक जो अनुसूची की बात की जाए तो 10वीं अनुसूची में है। इसका चर्चा 10वीं अनुसूची में, इसका चर्चा की बात की जाए तो 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 92वां संविधान संशोधन 1985 को दल बदल कानून, उस समय पीएम की बात की जाए तो राजीव गांधी जी थे। अगला प्रश्न आपके सामने, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया? बेरुबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया बेरुबारी खुलना क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 9वां संविधान संशोधन 1960, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 520 में निर्धारित की गई? 520, अभी तो 545 है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन 1956 को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। हाई कोर्ट जब रिटायर हो जाते हैं तो उसका जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 किया गया कि 62 वर्ष के बाद रिटायर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 15वां संविधान संशोधन 1963 को। इसका सही आंसर बी। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। इसका सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 को। अगला प्रश्न, कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। कानूनी अधिकार की दर्जा दिया गया। इसका सही आंसर होगा, सही आंसर इसका होगा 44वां संविधान संशोधन 1968 है, तो नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर 44वां संविधान संशोधन 1968। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल अब रह गया ये 300 में, इसका जोड़ा गया 300 के ए में। पूछ लिया जाए आर्टिकल कब है कानूनी के अधिकार, तो 300 के ए में। अगला प्रश्न, कि संविधान संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है। पहले 7 थी, अब 6 कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर 44वां संविधान संशोधन 1978 को जो हुआ था। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया पंचायती राज व्यवस्था को। तो किस संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था। उसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, कि संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई। 545 अधिकतम निश्चित की गई। तो इसका सही आंसर होगा 31वां संविधान संशोधन 1973, ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कि संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। प्रभावी करने के लिए नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कि संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर आप लोग मार सकते हैं ऑप्शन डी, 55वां संविधान संशोधन 1986। अगला प्रश्न, कि संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कि संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वो जितना अभी है उतना ही रहेगा। इसका सही आंसर आप लोग 24वां संविधान संशोधन 2001, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कि संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन डी। कि संविधान संशोधन के तहत मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया। मेघालय को असम से अलग करके बनाया गया कि संविधान संशोधन के तहत। इसका सही आंसर होगा 22वां संविधान संशोधन 1969 को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, कि संविधान संशोधन के द्वारा विधेयक की वीटो करने की शक्ति
राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संविधान संशोधन द्वारा छीन ली गई? किस संविधान संशोधन द्वारा छीन ली गई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन 1971। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया? 22वां राज्य के रूप में 36वां संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। VVI क्वेश्चन है, स्टार मार्क। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल जो है आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है? पहले आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता था, लेकिन अब जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा केवल संसद, ऑप्शन बी। तो थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।